कल छिंदवाड़ा से नागपुर हाईवे पर लोगों ने जो दृश्य देखा, देखकर हैरान और बदहवास रह गए। जी हाँ दोस्तों, एक किया सेल्टॉस एसयूवी कार जो देखते ही देखते 2 से 3 सेकंड के एक्सीडेंट के दौरान 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई और उसमें बैठे सचिन जायसवाल और नीलम जायसवाल जो बुरी तरह से जख्मी हैं, उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। लेकिन पीछे की सीट पर बैठे हुए 3 लोग तुरंत ऑन द स्पॉट मर गए। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यह छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे पर एक एक्सीडेंट का वाकया आप लोगों को बताना चाहता हूं जो कल का है। यह एक ऐसा दर्दनाक एक्सीडेंट था जिसमें एक मोटरसाइकिल चालक को बचाने के चक्कर में किया सेल्टॉस जैसी एसयूवी में बैठे हुए 5 लोगों की तब जो है जिंदगी दांव पर लग गई, जब वो लोग बहुत ही हाई स्पीड में छिंदवाड़ा से नागपुर से छिंदवाड़ा की तरफ जा रहे थे। दरअसल ये लोग जो है नागपुर एक शादी में सम्मिलित होने गए थे और वहाँ से ये लोग लौट रहे थे। नीलम जायसवाल और सचिन जायसवाल कार को चला रहे थे। बहुत ही तेज गति से कार आ रही थी, लेकिन अचानक मोटरसाइकिल वाले या पैदल या जानवर या इस तरह के लोग अक्सर एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाला जो अचानक से उनके सामने दिखाई दिया, उसे बचाने के चक्कर में पुल के रेलिंग से जोरदार टक्कर हुई। यह पूरी तरह से टक्कर इतनी भयानक थी, इतनी जोर थी कि कार का तुरंत 2 टुकड़े में बंट जाना यह बहुत बड़ा कुछ दर्शाता है। जबकि सुरक्षा की दृष्टि से आजकल कारें बहुत ऐसे तरीके से बनाई जाती हैं कि भाई एक्सीडेंट के दौरान वह उसमें बैठे हुए लोगों को ज़्यादातर बचा सकें, लेकिन ऐसा हो न सका। आगे बैठे हुए 2 शख्स तो बच गए, यह बात अलग है। आगे बैठे हुए लोग बच गए, इसका मतलब उसका जो एयरबैग वगैरह है वो खुल गया था, लेकिन पीछे बैठे हुए 3 लोग तुरंत जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि यह कार 2 टुकड़ों में टूट गई। सीधे लग रहा है जैसे कटर मशीन से काटी गई है। जी हाँ दोस्तों, यह 2 से 3 सेकंड के वाकया में हुआ था। यह देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। किया सेल्टॉस को लेके लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे थे कि इस तरह 2 टुकड़ों में बंट जाना यह कहीं ना कहीं बड़ा विचलित करने जैसा है। 3 लोग तुरंत ऑन द स्पॉट मर गए। मैं उसके साथ साथ आप लोगों को लिए चलता हूँ इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा हादसा जिसमें आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक नेहा नाम की युवती जो MBA की छात्रा थी, बहुत ही ब्रिलियंट थी। उसके चाचा का कहना है कि नेहा KG से लेके ऐसे कक्षाओं से, निचली कक्षाओं से 1 से लेके KG से लेके LKG से लेके सारी कक्षाओं में टॉप किया था उसने। लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती की कि उसकी आज मतलब दुनिया में वो नहीं है। अब ये समझिए क्या हुआ इसमें। पहले तो पुलिस ने इस पूरे मामलात को ये सोचा कि ये आत्महत्या का मामला है, जबकि जांच पड़ताल में आत्महत्या कहीं से कोई पुष्टि नहीं हो पाई। हुआ यूँ था कि कल परसों वह अपने भाई दिव्यांश के साथ मोटरसाइकिल से शाम के समय ऐसे ही टहलने निकल गई और टहलने के दौरान वह एक ओवरब्रिज पड़ता है रास्ते में, वहाँ रुक कर ये लोग थोड़ा सा घूमने फिरने जैसा बाइक राइडिंग जैसा मतलब फन और इंटरटेन के लिए निकले थे भाई बहन। और उसका भाई दिव्यांश वेफर्स खरीदने चला गया। उतने ही देर में शायद नेहा के दिमाग में यह आइडिया आया कि वह उस ओवरब्रिज के रेलिंग पर खड़ी होकर सेल्फी खींचने के फिराक में 30 फीट नीचे ओवरब्रिज के ऊपर से सीधे सड़क पर नीचे जा गिरी और तुरंत ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। जी हाँ, 30 फीट ऊपर मतलब 2-3 मंजिला इमारत के बराबर होता है। ऐसे में उसका तुरंत मौत होना पहले तो संदेह उत्पन्न किया कि ये कहीं कोई आत्महत्या या कोई हत्या, कोई वारदात का तो गेम नहीं है। लेकिन पुलिस अपने जांच और पूरे तफ्तीश में यही पाई कि नेहा अपने सेल्फी के क्रेज के नाते इस दुनिया से अलविदा हो गई। ये सेल्फी का क्रेज भी युवाओं में बहुत ज़्यादा विख्यात होता चला जा रहा है। सेल्फी के चक्कर में लोग ये भी भूल जा रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, उनके पीछे क्या हो रहा है, कौन किस रूप में कौन सी गलती कर रहा है। कैमरा उन्हें कैद तो ज़रूर करता है, लेकिन हमारी नज़रें ही कहीं धोखा खा जाती हैं। वो देख नहीं पाती हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, किस रूप में खड़े हैं और कौन से हादसे को हम आमंत्रित कर रहे हैं। नेहा बहुत अच्छा खासा एक स्कॉलर बेटी थी इंदौर की, और ये सागर में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी। सागर जिला बहुत फेमस है शिक्षा दीक्षा के मामले में भी मध्य प्रदेश का।
और उसके पिता बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं, पूरा परिवार बहुत आहत है, चूँकि वो बहुत होनहार थी और ऐसे में उसकी मौत होना बहुत पूरे परिवार के लिए बड़ी क्षतिपूर्ण स्थिति में लाने जैसी है। तो दोस्तों आप लोग बहुत केयरफुली रहिएगा। सेल्फी लेना, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि मोबाइल में कोई न कोई व्हाट्सअप चैटिंग करते हुए या फेसबुक देखते हुए, यूट्यूब देखते हुए, सड़क क्रॉस करते हुए देखे जाते हैं, सड़कों पे गुजरते हुए देखे जाते हैं। सामने से गाड़ियां हार्न बजा रही होती हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे होते हैं और अपने कान में ईयरफोन लगाए होते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। और ऐसे भी इन लोगों को जागरूक करना, मोटिवेट करना बड़ा आसान भी नहीं है, क्योंकि ये अपने दिमाग से खुद ही अपने आप को तुर्रम समझते हैं। ऐसे बच्चे बहुत बार बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्या कहा जाए। लेकिन आप सबको चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।